लो बच्चों, कल की एक चीज़ छूट गई थी लास्ट में, जो नॉन टर्मिनेट था ना, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि जो लास्ट वाला थर्ड वाला ऑप्शन बच गया था ना, √2, उसका आंसर 1/4 ऐसे निकलेगा। ठीक है, वो पूरी टेक्निकल इशू की वजह से रह गया, तो पीछे से ब्लैंक वीडियो आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, तो उसका आंसर ये होगा। ठीक है ना। और इसके आगे की जो चीज़ें हैं, इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो देखते हैं डेसिमल के अंदर, यानी कि डेसिमल के अंदर एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, यानी कि मतलब डेसिमल यानी दशमलव का गुणा भाग जोड़ बाकी ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो इसको देखो। डेसिमल्स, ठीक है ना, आज का अपना ये टॉपिक रहेगा। तो इसमें देखो क्या, सबसे पहले अपन प्लस सीखते हैं। इसमें बिल्कुल इजी है, ये चीज़ें आपने की हुई है, अगर भूल गए हो तो वापस कर लो, एक छोटा सा टॉपिक है बीच के अंदर, ठीक है ना। अब देखो दशमलव के अंदर जोड़, यानी सबसे पहले जोड़ यानी अपन एडिशन देखेंगे। अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है ना, ये वाले इसको कहते हैं अपन प्लस का सिंबल, इसको कहते हैं अपन प्लस का सिंबल, इसको कहते हैं अपन माइनस का सिंबल, माइनस का, और इसको कहते हैं अपन और इनटू का सिंबल। ठीक है, और इसको तो डिवाइड कर लेते हैं अपन, पहले से इसके जो सिंबल का नाम है वो डिवाइड लिखेंगे। ये कुछ छोटी सी बेसिक सी चीज थी जो बीच में कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लेना, यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले दशमलव का जो प्लस है, एडिशन है, वो कैसे किया जाता है। सपोज सबसे पहले अपन सोचते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि 935 और 52 प्लस 32। अब सबसे पहले इसमें देखना कि खाली सिंगल टाइम जो ना एक बार इसमें नहीं है डेसिमल, यानी इसमें दशमलव नहीं, सिर्फ इसी में है, तो वो दोनों कैसे करना है पहले देख लेते हैं। अच्छा, जो पॉइंट वाली जो संख्या, पीछे वाली जो संख्या होती है ना, वो हमेशा एक से छोटी होती है ना। अगर दो ही संख्या है यहाँ पे, जिसके 100 से अगर कम है, हमेशा 100 से कम है, पीछे वाली संख्या 100 से कम है, तो वो हमेशा क्या होगी, एक। ठीक है ना। देखो दो चीजें इसके अंदर, एक तो 100 से कम और 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, तो वो क्या होगी, एक होगी। दोनों वापस समझा रहा हूं मैं, 50 से ज्यादा और 100 से कम, तो वो क्या होती है, एक होती है, यानी कि 0.50 या 0.50 प्लस हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना, ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है। अब देखो सबसे पहले इसको प्लस करते हैं। अब इसमें कहीं दशमलव पॉइंट है, दशमलव है, डेसिमल नहीं है, इसमें हाँ है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, 935.52 यानी कि 935.52। तो ये जो 32 है, ये पॉइंट के बाद नहीं लिखी जाएगी, ये इधर लिखी जाएगी, इधर डबल जीरो आएंगे, इधर पॉइंट वाली संख्या नहीं है तो डबल जीरो ले सकते हैं, लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अब इसको सीधा प्लस किया जा सकता है, 2 का 2, 5 का 5, दशमलव का दशमलव वापस यहीं पाएगा, दशमलव का यहीं पाएगा, डेसिमल का वापस यहीं पाएगा, और 5 4 2 7, 3 और 3 6 और 9 का 9, ये चीज इधर हो गई है, इतना इजी है। ठीक है, अब हम दो वाला लेते हैं, एक और देख लो मिल गया आपको, और एक और लेते हैं अपन प्लस 120, हाँ ये वाला भी देख ले, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले पॉइंट वाला ध्यान रखना है, ऊपर वाली संख्या लिख दो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना वो लिख दो सबसे पहले ऊपर ही।
जैसे हमेशा अपन एडिशन करता है, सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर लिखते हैं अपन, हाँ वैसे ही करना है। अब पॉइंट देखो, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितनी 97 ही है, तो ये 97 और आगे कितनी है 788, ये 78 और 8, 0 पर 0, 7 और 7 यानी 7 और 7 14 होते हैं, ये 7 और 7 14 हो गए। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 6, 9 और 1 10, 10 और 6 16 कैरी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में पॉइंट है वो कौन सी एक आ जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 2 10, 5 और 1 6, 6 12 ने 13, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्या समझ में आ गई? पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट को हमेशा बीच में रखना है, कहीं भी हो एडिशन के अंदर प्लस के अंदर हमेशा पॉइंट को बीच में रखना है और आगे वाली संख्याओं को आगे वाली के साथ रखना है, पीछे वाली संख्याओं को पीछे वाली के साथ रखना है, ठीक है। अब इधर आओ, देखो डबल वाली ये तो थी सिंगल टर्म वाली, अब इधर डबल टर्म वाली करवाता हूं मैं। ये डबल टर्म वाली थी, ठीक है ना, डबल टर्म वाली थी। देखो इधर भी दशमलव और इधर भी दशमलव है, एक बार और तो मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, कुछ ये वाली इधर से, तो इसको जो सबसे बड़ी संख्या है वो पहले उतार लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या यही है इधर, तो ये देखो ये आती है अपने ये वाली, वैसे उतार सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, तो कोई भी पुट कर सकते हो। हाँ पर जो सबसे बड़ी है वो पहले ही लगानी, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पॉइंट ये है, पॉइंट लगाया 530 और आगे है ये 200, एकदम बराबर साइड बाय साइड बनना है, और प्लस में वापस आ जाएगा 720 पॉइंट, ये पॉइंट आ गया इधर दशमलव आ गया, और दशमलव के पीछे क्या है स्लॉट है, ये 16 लगाया और आगे 720, ठीक है, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और बची ये वाली और ये वाली। अच्छा देखो इसमें कोई दशमलव नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसको आगे रखना है इधर, ये इसमें पॉइंट है तो पॉइंट वाली संख्या को इधर पीछे रखना, और इसकी जगह पर डबल जीरो लगा सकते हैं, और इधर पॉइंट 50 और इसमें आगे डबल जीरो लगा सकते हैं। तो ये बात समझ में आई छोटी सी, ओके। अब देखो डबल जीरो, इधर जीरो का जीरो, 3 का 3, 5 और 5 10 और 1 11, कैरी 1, क्या हासिल 1, और दशमलव का दशमलव वापस, और 0 0 0 सारा 0 और 1, 1 का 1, 2 और 2 4, 7 और 2 9, और 1 का 1, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई? इसका दशमलव का प्लस कैसे किया जाता है, सिंपल है एकदम, ठीक है। अब करते हैं इसका माइनस, सब मिस्टेक्स है ना, माइनस। अब कुछ संख्या लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि 578.20 माइनस 320.18। घटाओ में या सब्ट्रैक्शन में आपको हमेशा मालूम है, जो बड़ी वाली संख्या है वो ऊपर आती है, जो छोटी वाली संख्या होती है वो हमेशा नीचे रहती है। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है 578, तो इसको ऊपर रखने वाला अपन 578.20 माइनस क्या करना 320.18, इसमें भी सेम है, इसे नीचे ही रखना जस्ट इसके भी, और ये 18 आ गया, और आगे क्या है 320, ठीक है, माइनस करना अपने को। अब जीरो में से काट जाता है नहीं, तो हम क्या लेंगे, आगे से क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 1 ही बचेगा। अब 10 में से 8 जाएंगे तो बचे 2, 1 में से क्या जाएगा तो 0, और पॉइंट का पॉइंट 8 में से 0 जाएगा तो 8 में जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ये इसका अपना उत्तर बनता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा वाला बनता है जो डबल टर्म वाला है, इसमें सबसे पहले देखो इधर देखो, और दूसरा ऑप्शन देता हूँ मैं 780.19 माइनस 320.59। अभी भी इसमें बड़ी वाली देखो, बड़ी वाली कौन सी है 700, ये ऊपर वाली है, ठीक है, 780 वाली, तो ये आगे क्या है, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे, और 59 का 59 आगे 320, ये लगाया यहाँ पे हमने। अब देखो 9 में से 9 जाएगा 0,
1 में से 5 जा नहीं सकता और इधर कैरी लेगा, ये 0 इधर ले नहीं सकता, तो आगे से लेना पड़ेगा। यहाँ से ये इसको कैरी देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और 10 में आगे कैरी जाएगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे इसमें भी दिया था, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, अब 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा इधर, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ये इसका अपना आंसर पता है। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, क्या ये माइनस इसका समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो को पीछे ले जाके वापस रिवर्स करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, और जो चीजें ना समझ में आए वो कमेंट में लिख देना, मैं वापस समझा दूंगा वो। अब इसका मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ये वाला और डिवाइडेशन। ये प्लस और माइनस जनरली बच्चों से हो जाता है, दिक्कत कहाँ पे होती है? मल्टीप्लाई और डिवाइड में, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो इन दोनों को देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, देखो वहां पे क्या होता है। सबसे पहले सिंगल टर्म वाला करेंगे। ठीक है, सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन, सिंगल टर्म मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश करो। जैसे कि 10.20 मल्टीप्लिकेशन 10, सबसे पहले ये बनता है। ठीक है, देखो इसमें एक भी दशमलव है, इसमें नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, अब जैसे 100 210.30 मल्टीप्लाई में 59.40। ठीक है, अब देखो दो टू टू वाला हो गया, इसको समझकर ये क्या है। सबसे पहले ये वाला देखते हैं। अच्छा, आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि जब भी 10, 100 इनसे गुणा करना होता है ना, तो उसको कैसा करता है, पर इसको एक बार ये करना है तो दूसरी कुछ छोटी सी एक और ट्रिक है, वो समझा देता हूँ। जिसके आपको 8 को 10 से गुणा करना है, 8 को 100 से गुणा करना है, 8 को 1000 से गुणा करना है। अब इसकी जगह तो कुछ भी हो सकता है, पर इनको समझो पहले। जिसके 8 को 10 से गुणा करना है तो आप जगह जनरली क्या करोगे, ये ऐसे करोगे, ऐसा नहीं करना है। अब 8 को 10 से गुणा करना है तो आप सीधा सा ना ये 0 उठा के 8 के पीछे लगा दो ऐसे। ठीक है, अब देखो 8 जाए 10 होता है ना, 8 10 जाए 80 होता है ना, सीधा सीधा लगा दिया। अब ये देखो 8 के पीछे 8 को ना 100 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 100 से गुणा करना है, तो ये दो जीरो सीधे सीधे 8 के पीछे लगा दो। ये देखो 8 लिखा और कितने जीरो है, 2 जीरो, ये लगा दिया इधर। अब इधर देखो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधा, अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकती है, यानी दो अंक भी हो सकते हैं। 8 को 1000 से 3 जीरो ना, 3 जीरो इधर 8 के लगा दो, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो 8 को इसे करके बताऊं आपको, तो यहाँ लिखा है इधर, और 8 को 0 से 8 को 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 8 को फिर से 0 से करेंगे तो 0, 8 को फिर से 0 से करेंगे तो 0, और 1 बन जाएगा, यानी 8 एकम 8। ये देखो यहाँ आंसर आ गया अपना, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। अब वापस से करो, पहले इसको समझते हैं। तो 10.20 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, सबसे पहले इसका पॉइंट ये 10 वाइट बोर्ड तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे बना दो अभी। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या बोला, 10 से ऐसे करना हो तो 0 को पीछे पीछे सीधा सीधा पीछे उठा के रख दो, जैसे कि ऐसे ये 0 है तो ये 0 इधर उठा के हमने इधर लगा दिया, पीछे वाला 0 तो इसका साथ वाला तो है ही है, क्योंकि ये देखो। ठीक है, 10 से गुणा करना था तो इसको लगा दिया, अगर आप इसको गुणा करके देख लो एक बार, इसका आंसर यही आएगा। अब देखो अपने को जो चीज समझ रही है वो 10 वाला होगी, ये 10 वाला लगाया कहां पे है, बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम इजीली एकदम बेसिक लेते हैं, ऐसे करते हैं अपन। अब हमें समझ नहीं को जो 10 वाला लगाया तो लगाया कहां पे। अब यहां से काउंट करो पहले इसको, देखो इसमें कोई 10 वाला है नहीं तो इसको काउंट ही नहीं करना चाहिए, नहीं है 10 वाला इसके अंदर है, जो कितनी संख्या को पहला है 1 और 2। हमारा आंसर क्लियर, आंसर आने के बाद चेक करना है ना, तो 1 और 2 संख्या बाद है तो 1 और 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देना। दशमलव कहाँ पे लगाना है, आंसर जब आ जाए तो बाद में चेक करना है, सिंगल वाला के अंदर, इसमें तो है ही नहीं दशमलव, डेसिमल इसमें नहीं है तो नहीं देखना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर है कितनी संख्या पहले 1 और 2, तो इसके 1 और 2 काउंट किया और यहाँ पे इसका आंसर दशमलव लगा दिया, ये अपना आंसर बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला करता है, इसको देखो 59.30।
1 सेकंड के लिए इसको भी ऐसे कैसे रख दो 210 पॉइंट, इसका आंसर ये होगा मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके आप देख लेना इसको पॉइंट। देखो दोनों का लिए संख्या नियम नहीं होता है यहाँ पे, तो हमने इन दोनों के पॉइंट हटा दिए, इन दोनों के पॉइंट हटाए तो हमारे पास ऐसी संख्या आई और इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आया। अब आप पूछोगे कि इसके अंदर दशमलव कहाँ लगाना है सर, डेसिमल कहाँ पे लगाना है, तो इसका एकदम सिंपल है, पीछे जितने भी पीछे इधर देखो 1 और 2 और 1 और 2, यहाँ पे पॉइंट के पहले कितनी संख्या 2 है और इधर भी पॉइंट के पहले कितनी संख्या है 2 है, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, तो देखो 4 संख्या काउंट करना है ऐसे 1 2 3 और 4, और 4 के पहले क्या लग जाएगा इधर पॉइंट लग जाएगा, 4 के पहले इधर क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके समझ में आ गई ये चीज। अब थोड़ा सा दूसरा करता हूँ, ठीक है, अब देखो 10.00 मल्टीप्लाई में 520.10, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम जनरली को क्या लिखते हैं 520.10 एंड मल्टीप्लाई में 10। अब पॉइंट के पीछे वाली संख्या होगा वैसे में कोई मतलब नहीं रहता कि उसको यहाँ से अपन हटा सकते हैं। अब इसके अंदर देखो एक और इसको वैसे सीधा से लिख देते हैं 520 और 10, मैंने बोला पॉइंट हटा देंगे तो ठीक है, हटा दो 10 का 10 गुणा में 10 का 10, पीछे एक जीरो ही है तो एक जीरो इसको क्या करो इधर लगा दो खाली और 10 का जीरो आ जाएगा इधर, ठीक है। अच्छा देखो इधर पॉइंट कितनी संख्याओं पहले है, एक और दो संख्याओं पहले है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक और दो संख्याओं पहले है, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या होती तो जो 4 काउंट होती, 4 डिजिट काउंट होती, पर हमने क्या किया पॉइंट के बाद कोई संख्या होती ही नहीं, मानी नहीं जाती तो डबल जीरो है तो इसको यहाँ से हमने हटा दिया, तो इसको हमने देखा कि पॉइंट के बाद दो संख्या है तो एक और दो, इसको यहाँ से हटा दो तो इसका आंसर फाइनली देखो एक दो संख्या हटाई यहाँ से और वहाँ पे दशमलव लगा देते, इसका फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, पॉइंट में निकालना चाहो, अच्छा पॉइंट के बाद जीरो थे, थोड़ा बता देता हूँ इधर 520.00 ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। अब पॉइंट के बाद डबल जीरो तो वैसे इसका कोई मतलब नहीं रहता, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, क्या समझ में आई मेरी बात, मेरे को आप इसको नोट डाउन करते रहना समझते रहना, ठीक है, क्योंकि आगे 10वीं का 9वीं का 6ठी से लेके पूरा 10वीं तक जब मैं एनसीईआरटी की गणित की किताबें करवाऊंगा तो आपको बेसिक आना ही चाहिए किसी भी स्थिति में, ठीक है। अब दूसरी चीजें करता है डिवाइडेशन करते हैं, इसका डिवाइड एकदम बिल्कुल आसान रहता है। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, इनके नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका जो पीडीएफ है वो आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, मैं सबमिट कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। अब देखो उसका जो डिवाइड है वो, ठीक है, डिवाइड इसका बिल्कुल आसान रहता है, जैसे कि मैंने लिखा, अब जैसे कोई क्वेश्चन लिखे इसमें 10.20 डिवाइडेड बाय 52.00, ठीक है, एकदम ही आसान रहता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.00 लिखने की जगह कुछ और लिख देते हैं। चलो पहले सिंगल वाला ही करते हैं एक बार, 10.20 डिवाइडेड बाय 52, तो हम इसको क्या लिखेंगे एकदम इजीली ऑफ 52 अपॉन, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो इसको अब देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसको 52, अब यहाँ पे जो दशमलव है इसको हम उठा के नीचे जीरो की जगह लगा सकते हैं, यानी ऊपर से ये पॉइंट कट गया, अब देखो जीरो से जीरो कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 102/52। अब इसको दो के पहाड़े से आराम से काट सकते हैं, अपन बड़ी संख्या से काटा जा सकता है पर छोटी संख्या से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या से आसानी से काटा जा सकता है पर छोटी संख्याओं को इसको आराम से काट सकते हैं। इसकी गिनती टेबल में ये कितनी बार जाता है 7 और 6 टाइम, और ये कितनी बार जाता है 5 और 1 टाइम, ठीक है, 7 2 26 टाइम जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आता है 151/26, ठीक है। अब इसका आगे आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटों में आएगा।
क्या ये बात समझ में? भाग कैसे किया जा सकता है इसका? अब कुछ और एग्जांपल्स है वो समझा देता हूँ इसी के साथ में। जैसे कि ये करना है अपने को, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखा जाएगा? अच्छा ये कंफ्यूजन रहती है कि नीचे कौन सा आएगा और ऊपर कौन सा आएगा, ये कंफ्यूजन रहती है। तो देखो जो पीछे वाला है वो हमेशा नीचे आता है और जो आगे वाला होता है वो हमेशा ऊपर आता है। आगे वाला ऊपर लिख दो और पीछे वाला नीचे लिख दो, और कुछ नहीं है, समझ गए? अब देखो इधर देखो, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा और ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो इधर लग जाएगा 0, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में? वापस देखना एक बार वापस देखना इधर कि ये वाला पॉइंट तो नीचे आ जाएगा, इधर लग जाएगा 30 का, नहीं यहाँ पे 30 का, नहीं यहाँ पे ये वाला जो दशमलव है, ये वाला जो डेसिमल है वो इधर आके नीचे लग जाएगा और ये जो डेसिमल है वो ऊपर जाके पीछे लग जाएगा। क्या समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो इधर देखो तो उल्टा कितना है, 100 20 पहले से का ये हो गया इधर, और इधर 7 8 0 और 40। अब इसको देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया इधर, और बचा क्या हमारे पास? अभी इसका और आगे जाके कर सकते हो आंसर और निकाल सकते हो पॉइंट के अंदर, पर ये डेसिमल सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका ऐसे किया जा सकता है। अब इसका आंसर पॉइंटों में आएगा, जिसके इसको ऐसे काट सकते हैं पूरा हम प्रॉपर्ली। इसको आगे में और जब मैं डिविजिबिलिटी यानी कि भाजकता के नियम सिखाऊंगा या कुछ ट्रिक से इससे रिलेटेड, तब आपको एकदम अच्छे से सिखा दूंगा मैं। ये इसका भाग आप ऐसे पूरा दे सकते हो, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? ये चारों चीजें जिसको समझ में नहीं आई वो एक बार बोल देना, मैं आपको बता दूंगा वापस से, ठीक है।